पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, गिनती की पुस्तक 26 का अध्याय, वचन 1 से 65 यह कहता है। वचन 1। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नाम हारून याजक के पुत्र से कहा। वचन 2। इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। वचन 3। सो मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा। वचन 4। 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले आने के समय आज्ञा दी थी। वचन 5। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक, जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू, जिससे पल्लूयों का कुल चला। वचन 6। हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी, जिससे कमिरियों का कुल चला। वचन 7। रूबेन वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। वचन 8। और पल्लू का पुत्र एलियाब था। वचन 9। और पल्लू का पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। वचन 10। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। वचन 11। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। वचन 12। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल, जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन, जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन, जिससे याकीनियों का कुल चला। वचन 13। और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल, जिससे शाऊलियों का कुल चला। वचन 14। शिमोन वाले कुल ये ही थे, इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। वचन 15। और गाद के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन, जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी, जिससे हागियों का कुल चला, और शूनी, जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी, जिससे ओजनियों का कुल चला। वचन 16। और एरी, जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद, जिससे अरोदियों का कुल चला। वचन 17। और अरेली, जिससे अरेलियों का कुल चला। वचन 18। गाद के वंश के कुल ये ही थे, इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। वचन 19। और यहूदा के एर और ओनान नाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। वचन 20। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला, जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस, जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला। वचन 21। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामूल, जिससे हामूलियों का कुल चला। वचन 22। यहूदियों के कुल ये ही थे, इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। वचन 23। और इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला, जिससे तोलियों का कुल चला, और पुव्वा, जिससे पुव्वियों का कुल चला। वचन 24। और याशूब, जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन, जिससे शिमरोनियों का कुल चला। वचन 25। इस्साकारियों के कुल ये ही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। वचन 26। और जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद, जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल, जिससे यहलेलियों का कुल चला। वचन 27। जबूलूनियों के कुल ये ही थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। वचन 28। और यूसुफ के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। वचन 29। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। वचन 30। गिलाद के तो पुत्र ये थे, अर्थात ईएजेर, जिससे ईएजेरियों का कुल चला। वचन 31। और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्त्रियल, जिससे अस्त्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम,
जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा, जिससे शमीदियों का कुल चला वचन 32, और हेपेर, जिससे हेपेरियों का कुल चला वचन 33। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। वचन 34। मनश्शे वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। वचन 35। और एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शूतेला, जिससे शूतेलियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला। वचन 36। और शूतेला के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान, जिससे एरानियों का कुल चला। वचन 37। एप्रैमियों के कुल ये ही थे, इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। वचन 38। और बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम, जिससे अहीरामियों का कुल चला। वचन 39। और शपूपाम, जिससे शपूपामियों का कुल चला, और हुपाम, जिससे हुपामियों का कुल चला। वचन 40। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, और अर्द से तो अदिरियों को कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। वचन 41। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। वचन 42। और दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। वचन 43। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। वचन 44। और आशेर के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिम्ना, जिससे यिम्नियों का कुल चला, यिश्री, जिससे यिश्रियों का कुल चला, और बरिया, जिससे बरियों का कुल चला। वचन 45। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल, जिससे मल्कीएलियों का कुल चला। वचन 46। और आशेर की बेटी का नाम सेरा है। वचन 47। आशेरियों के कुल ये ही थे, इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। वचन 48। और नप्ताली के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे थे, अर्थात यहसेल, जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गूनी, जिससे गूनियों का कुल चला। वचन 49। थेसेर, जिससे थेसेरियों का कुल चला, और शिलेम, जिससे शिलेमियों का कुल चला। वचन 50। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। वचन 51। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। वचन 52। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 53। इनको, इनकी गिनती के अनुसार, वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए। वचन 54। अर्थात जिस कुल से अधिक हों उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हों उनको कम भाग देना, प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। वचन 55। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए, इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम, जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं। वचन 56। चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो भाग बांटे जाएं वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। वचन 57। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेरशोनियों से निकला हुआ गेरशोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। वचन 58। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिब्नियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मूशियों का, और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ। वचन 59। और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है, वह लेवी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी, और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। वचन 60। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार उत्पन्न हुए। वचन 61। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। वचन 62। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के व उससे अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे।
वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। वचन 63। मूसा और एलियाजर याजक जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। वचन 64। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था। वचन 65। क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।